हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम के प्रकार। हमने अपनी लास्ट क्लास में अधिगम के बारे में जाना था। अधिगम क्या होता है, यानी कि सीखना, जिसमें आपको बताया गया था कि व्यक्ति के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आती हैं उसके कारण उसमें जो भी बदलाव आया वो अधिगम होता है, वही सीखना है। यानी कि जो भी व्यक्ति अनुभव करता है, जो भी एक्सपीरियंस करता है, उसके कारण उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो हमारा क्या होता है, अधिगम होता है, यानी कि सीखना, लर्निंग कहते हैं। जिसमें आपको डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने कि अधिगम है जैसे कि कोई बच्चा है, वो बच्चा अपने आसपास जो भी सीखता है, अगर वो एक बार उसका हाथ जल जाता है किसी गर्म चीज से तो उसे पता चल जाता है कि वो बार बार उसके पास नहीं जाएगा, उसने वहां से सीखा। इसी प्रकार आप स्कूल से घर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, उससे आप जाने अनजाने कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आपको बताया गया है मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रहकर उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वहां से हम सीखते रहते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की, अधिगम के प्रकार की। आप अधिगम से परिचित हो चुके हैं, अब बात करते हैं उसके प्रकार की। प्रकार हमारे कौन कौन से हैं। अगर बेसिक के आधार पर बात करें, वैसे नॉर्मली अधिगम के 3 टाइप्स होते हैं हमारे, ऑलराउंड देखें हम। यस, अगर हम बेसिकली बात करें, नॉर्मली हमारे अधिगम के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार का अधिगम होता है। वैसे बहुत कई प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, उसका पार्टीशन किया गया है लर्निंग के पार्ट का। जैसे कि जो अधिगम है उसके मेथड्स के अकॉर्डिंग, उसकी विधियों के अनुसार उन थ्योरी दी गई है, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरीज। थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई, हमारी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे हम, इनसाइट थ्योरी, वो सब उनके अकॉर्डिंग बात करें तो वो उनके अकॉर्डिंग भी उनका पार्टीशन किया गया है। इसके अलावा अगर बिहेवियर में जो चेंज आए हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो उस प्रकार भी टाइप्स में चेंज किया गया। लेकिन मेन हमारे 3 टाइप्स का लर्निंग होती है, अधिगम के प्रकार होते हैं। तो शुरू करते हैं अपने। सबसे फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक अधिगम, यानी कि जो ज्ञान से संबंधित होता है, जिसे हम कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। जो हमारा संज्ञानात्मक अधिगम आता है, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक एक चीज होती है हमारी, ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें ज्ञान के कारण जो भी बच्चे के बिहेवियर में चेंज आती हैं वो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा अधिगम जिसके द्वारा बालकों के ज्ञानात्मक व्यवहार के क्षेत्र में स्थायी रूप से परिवर्तन आता है, जो उसमें फिक्स रूप से जो सीखता है वो ज्ञान को मेन हेडिंग मानकर, वो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम होता है, जो ज्ञान से संबंधित होता है। इसके अंदर हम क्या क्या जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, संपर्त्य अधिगम, यानी कि कंसेप्ट रिलेटेड उसके अंदर उसे नॉलेज मिलती है, लर्निंग के बारे में जानता है। भाषा संबंधित उसको नॉलेज मिलती है कि 2 चीजों में डिफरेंशिएशन करना पता चल जाता है, उसे विभेदीकरण करता है, कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है वो इजिली। क्रिएटिविटी, वो सब हम ज्ञान से संबंधित सीखते हैं, ज्ञान से रिलेटेड वो सब जानता है। ओके, तो ये है हमारा ज्ञानात्मक अधिगम। इसमें मनुष्य अपनी सूझबूझ से चिंतन मनन करके, तर्क करके, निरीक्षण करके कुछ ना कुछ नया सीखता है, वो हमारे ज्ञान से संबंधित होता है। इसके अलग से प्रकार है, वो भी मैं बताऊंगी आपको ज्ञानात्मक अधिगम की। अभी देख लेते हैं साथ साथ। पहले ज्ञानात्मक आपको क्लियर हो जाए, फिर हम क्रियात्मक पे जाएंगे एंड देन भावात्मक। ओके, ज्ञानात्मक आपको समझ आया, जो ज्ञान से संबंधित हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम है उसके प्रकार होती हैं। पहले तो हमने अधिगम के प्रकार की बात की। अधिगम के 3 प्रकार हुए हमारे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ज्ञानात्मक आपको समझ आया, जो ज्ञान से संबंधित होता है, जिसमें सूझबूझ, तर्क वितर्क करके मनुष्य के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है ज्ञान को अहम मानकर, वो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम होगा। जो ज्ञानात्मक अधिगम है वो भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक अधिगम यानी कि परसेप्चुअल लर्निंग होती है जो हमारी। परसेप्चुअल के अंदर क्या आता है, जो मूर्त रूप से सीखते हैं, जिसके अंदर यानी कि जिसे हम मूर्त रूप से टच करके किसी चीज को छू कर, सुनकर, देखकर सीखें, उसके बारे में जाने, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने डायरेक्ट वे में, वो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रत्यात्मक।
कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, कंसेप्ट क्लियर हो जिससे हमारा, जिसमें अमूर्त चिंतन करके मनुष्य सीखता हो, कल्पना करके, इमेजिन पावर के द्वारा तर्क वितर्क करके कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिले, वो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम होता है। उसके बाद है लास्ट है हमारा सहचर्यात्मक अधिगम, जिसे एसोसिएटेड लर्निंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यानी कि समान अधिगम परिस्थितियों में एक टाइम हम अधिगम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उसी टाइम पर हम किसी साथ में दूसरी चीज को भी सीख ले, जोड़ ले, वो हमारा एसोसिएटेड लर्निंग होती है। यानी कि एक साथ दूसरी चीज को भी जोड़ दिया जाए, साथ में कुछ नया सीखने को मिले, वो हमारा एसोसिएटेड लर्निंग होती है। क्लियर? ज्ञानात्मक अधिगम आपको समझ आया क्या होता है इसके अंतर्गत। उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्ञानात्मक अधिगम के टाइप्स, उसके भी 3 प्रकार होते हैं जो हमने जाने। अब बात करते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ लर्निंग में सेकंड टाइप की, क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम होता है जो हमारे कर्मेंद्रियों द्वारा होता है, जो भी जिसमें कला की बात की जाती है, जो कला में निपुण होते हैं, वो हमारे क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें बच्चे एक्टिविटी द्वारा, स्किल्स द्वारा कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि तैरना हो गया, कुछ नया सीखना, कुछ ड्राइंग करना, आकृतियों का निर्माण करना, स्किल्स उनके अंदर जो स्किल होती है उनका डेवलप करने के लिए जो उनकी कर्मेंद्रियां होती है, हाथ द्वारा अर्जित कार्य करते हैं, वो हमारे क्रियात्मक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें साइकोमोटरी रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, जो कला में निपुण होते हैं। साइकोमोटर एक्टिविटीज क्या होती है? जो हमारे हाथ और आंख का जो कोऑर्डिनेशन है, सह संबंध होता है, यानी कि जैसे कि लिखते टाइम हमारा आंखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमारे क्रियात्मक के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार जब हम तैरने की बात करते हैं, उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। उसके साथ ही हम कुछ ड्राइंग एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिलिंग का करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें क्रियात्मक होता है, उसमें कुछ कला की जरूरत होती है जो हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा होती है, जो हमारी स्किल्स को डेवलप करती है, ये हमारा क्रियात्मक होता है। होपफुल आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड बात करते हैं हम भावात्मक की, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे भाव होती हैं। इसमें मनुष्य की आदतें बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। दूसरा इमोशंस होते हैं, जो संवेग होती हैं, अनुभूतियां, जो फीलिंग्स होती हैं, और संवेदनशीलताएं, ये इनके द्वारा भी मनुष्य है वो अधिगम सीखता है, अधिगम के बारे में जानता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। भावात्मक अधिगम के अंतर्गत यानी कि विभिन्न प्रकार की अच्छी बुरी आदतें हैं उसमें बच्चों में, वो उन्हें ग्रहण करता है, उनके बारे में जानता है। उसके अलावा उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी रुचि हो गई, अभिरुचि, अभिवृत्तियां हो गई, वैल्यूज के बारे में जानता है बच्चा। नैतिक मूल्य होते हैं जो हमारे बच्चों को, अब तो एनएस पढ़ाई जाती है, नैतिक शिक्षा, जो हमारे भाव से संबंधित होती है, जिसमें हम बच्चों को वैल्यूज के बारे में सिखाती है, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संवेगों का विकास होता है बच्चे के अंदर, वो अपनी अनुभूतियों के बारे में जानते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, किस प्रकार वो खेल के अंदर भी रोना शुरू कर देते हैं, वो सब है, किसको किसी चीज को देखकर क्या फील हो रहा है। फीलिंग बहुत ही अहम रोल निभाती है सीखने के अंतर्गत। उसके बाद है हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका भी बच्चों के अंदर विकास होता है, वो भी बच्चा फीलिंग के द्वारा, भावों के द्वारा सीखता है। फिर हमारी संवेदनशीलता है, रचनात्मक अनुभूतियां हैं, उनका भी विकास बच्चे के अंतर्गत होता है। ठीक है। तो ये है हमारे अधिगम के प्रकार। अधिगम के हमने 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से संबंधित, क्रियात्मक यानी जिसमें क्रियाओं के बारे में बात की जाए, जो कर्मेंद्रियों द्वारा की जाती हैं। भावात्मक जिसमें भाव हो, हमारे इमोशंस हो। और जो हमारा ज्ञानात्मक अधिगम है, ये भी 3 टाइप्स का होता है। एक मूर्त रूप से किसी को समक्ष होकर डायरेक्ट वे में कुछ सीखना, दूसरा है उसका कंसेप्ट क्लियर होना, तर्क वितर्क करके, फिर तीसरा है एसोसिएट करना, 2 चीजों को एक साथ जोड़ देना, एक टाइम में एक दूसरे के साथ नई चीज सीखना। उसके बाद बात करते हैं अब आगे अधिगम के सिद्धांत तथा नियम। अधिगम है, उसके सिद्धांतों की बात करेंगे। ये हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले है व्यवहारवाद, फिर संज्ञानात्मक संरचनावाद, अनुभवजन्यवाद, सामाजिक अधिगमवाद। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, इसके नियमों की बात करें हम, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे,
वो जब हम थ्योरी करेंगे तब आपको ये सब क्लियर होगा, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा अधिगम के टाइप्स हैं, सीटेट डीएसएसबी में बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको एग्जांपल्स दे दिया जाएगा कि इनमें से किस टाइप में अधिगम होता है। बच्चा कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें बच्चे का कौन से प्रकार का अधिगम हो रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझे चीजों को, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे आगे। ओके, तो हम अपनी लर्निंग की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी से स्टार्ट होगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देती हैं उसमें थ्योरीज का अहम रोल होता है, तो वो आप जरूर ध्यान से देखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में अपनी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल्स, जो रूल है वो पता होनी चाहिए। व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या होता है, उत्तेजक अनुक्रियाएं होती हैं उनमें, व्यवहार के द्वारा उनमें जो चेंज हुआ, जो उत्तेजक क्रियाएं की उन्होंने, वो इसमें बताया गया है। फिर है हमारा संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान का प्रवाह। इसमें ज्ञान जो है हमारा ज्ञान से संबंधित होता है, जिस ज्ञान का प्रवाह होता है वो बढ़ता रहता है। फिर है संरचनावाद, जो मानसिक चित्रण होता है, संरचना जो हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, वो इससे रिलेटेड होता है। उसके बाद है अनुभवजन्य, बच्चे के जो भी उसने थ्योरी से सीखा है, जो भी उसको बताया गया है, जो उससे बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज हुआ है, उसने जो एक्सपीरियंस किया, उससे जो सीखा, वो हमारा अनुभवजन्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि अनुभव से जो सीखा जाए वो हमारा अनुभवजन्य होता है। ओके, उसके बाद है लास्ट है हमारा सामाजिक अधिगम। यानी आपको ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। उसे समाज में रहने के लिए सामंजस्य करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए वो समाज से सीखता है। तो अधिगम का अहम पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट है समाज से सीखना। समाज या अन्य, हमारी समाज के अंतर्गत क्या आ जाता है, स्कूल आ जाता है, अपनी सोसाइटी, पड़ोस, वो सब आ जाता है, वो आपके अधिगम के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। होपफुल आपको अच्छे से समझ आई, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मददगार होगी अगर आप सीटेट डीएसएसबी की तैयारी कर रही हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अपनी लर्निंग की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ लर्निंग है, आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू।